संगम की रेती पर सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक मेले की शुरुआत हो चुकी है। पौष पूर्णिमा के पहले मुख्य स्नान पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हुई और संगम पर लोगों ने आस्था की डुबकी भी लगाई। देखें। प्रयागराज में पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ माघ मेले का शुभारंभ हो गया। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। मिनी कुंभ के तौर पर माघ मेले का आयोजन हो रहा है। 800 हेक्टेयर क्षेत्र में मेले को 7 सेक्टर में बसाया गया है। माघ मेले में 5000 से ज्यादा संस्थाओं और साधु संतों को बसाया गया है। अब दूसरा मुख्य स्नान मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को होगा। तीसरा स्नान मौनी अमावस्या 18 जनवरी, चौथा स्नान बसंत पंचमी पर 23 जनवरी, पांचवा मुख्य स्नान माघी पूर्णिमा 1 फरवरी, तो वहीं आखिरी मुख्य स्नान महाशिवरात्रि 15 फरवरी को होगा। संगम नोज पर बनाए गए पुलिस के वॉच टावर से माघ मेले का विहंगम दृश्य नजर आ रहा है। स्नान घाट जहां श्रद्धालुओं से पटे पड़े हैं, वहीं संगम की ओर आने वाले मार्ग पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। और हम आपको दिखाना चाहेंगे संगम वॉच टावर से यहाँ का नज़ारा। सामने का नज़ारा आप देखिए, ये यमुना पट्टी है। श्रद्धालुओं की भीड़ नज़र आ रही है। पूरे घाट खचाखच श्रद्धालुओं से भरे हैं। कड़ाके की ठंड है, इसके बावजूद लोगों की आस्था ठंड पर भारी पड़ रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और आप देखिए, ये संगम आने का मार्ग है। संगम आने का जो मार्ग है वो बिल्कुल खचाखच भरा हुआ है। यहाँ पर लगातार लोग पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम दूसरी तरफ आपको दिखाएं तो वो आगे यहाँ पर 9 पांटून ब्रिज इस बार माघ मेले में बनाए गए हैं। 800 हेक्टेयर में पूरा मेला बसाया गया है। और ये महावीर पांटून ब्रिज है जो कि झूसी की ओर जा रहा है। आगे की तरफ खाक चौक है। और इसके अलावा हम आपको दिखाना चाहेंगे कि दूसरी साइड में यानी कि नदी के उस पार झूसी साइड में एरावत घाट बनाया गया है। गंगा नदी की जलधारा वहां 2 पार्ट में हो गई है। इस बार 5 बार गंगा और यमुना नदियों में बाढ़ आई थी, जिसके चलते मेला प्रशासन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस तरफ की जो जमीन थी वो काफी गंगा नदी के कटान में चली गई है, लेकिन मेला प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद ये तमाम तैयारियां की हैं। माघ मेले में आने वाले श्रद्धालु और साधु संतों ने पौष पूर्णिमा पर कल्पवास की शुरुआत की है। श्रद्धालुओं से नदी और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का अनूठा संकल्प लेने की भिक्षा मांगी जा रही है। लेकिन संगम तट पर एक अनूठा संकल्प हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यह संकल्प लिया है समाज सेवी पतविंदर सिंह ने, जो कि तमाम माघ मेले में अलग अलग अनूठे संकल्पों के लिए जाने जाते हैं। और इस बार इनका जो संकल्प है वह भिक्षा मांग रहे हैं। किसके लिए? नदियों को, पर्यावरण को शुद्ध और सुरक्षित रखने के लिए। सीधे उनसे बातचीत करते हैं। पतविंदर जी, आज पौष पूर्णिमा के स्नान पर तमाम लोग संकल्प ले रहे हैं, लेकिन आपका अनूठा संकल्प क्या है? हमारा यही है, गंगा में आए हुए लाखों करोड़ों श्रद्धालु व्यवस्था है सरकार की, उसको स्वच्छ और सुंदर रखिए। गंगा स्नान वचन और संकल्प करके जाइए कि गंगा और गंगा घाट को हम स्वच्छ और निर्मल अविरल रखेंगे। यही हमारी भिक्षा है। प्रयागराज माघ मेले में पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व पर सनातनी किन्नर अखाड़े ने अमृत स्नान किया। सनातनी किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कौशल्यानंद गिरी ने अपने शिष्यों के साथ आस्था की डुबकी लगाई। मां गंगा का दुग्ध अभिषेक कर पूजन किया। हर साल की भांति जैसा कि यहाँ की अर्ध कुंभ का हिस्सा बना और यहाँ की महाकुंभ जो 144 वर्ष का था उसका भी हिस्सा बना, और अब ये मिनी कुंभ है जो माघ मेला है हमारे प्रयागराज में, और इसमें भी हमारा ये प्रथम स्नान है। और माँ गंगा के पावन तट पे हमारे किन्नर समाज के सभी बच्चे, जैसे कि हमारे बहुत सारे किन्नर बच्चे हैं जो पहली बार ये कल्पवास करेंगे, और माँ गंगा से हम लोग दुआएं करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हमारे औलाद वाले फले फूले। महाकुंभ में मोनालिसा नाम की लड़की की खूब चर्चा हुई थी। इस पर प्रयागराज माघ मेले में भी एक लड़की अपनी सुंदरता की वजह से चर्चा में है। ये लड़की गाजीपुर से माघ मेले में दातुन बेचने आई। आगे का क्या सोचना है, बस यही है, बिजनेस है, दातुन बेचना है पापा के लिए। कहाँ से हैं आप? गाजीपुर से। गाजीपुर से? जी हाँ। यहाँ पे आप पार्ट टाइम ऐसे बस मेले में आ गए? हाँ, कमाने वाला कोई है ना, घर पे कमाने वाला कोई नहीं है। अच्छा, घर पे कोई नहीं है? नहीं। आप अकेले हैं? मम्मी पापा हैं।
माघ मेले में राजस्थान से रामदीन नाम के बुजुर्ग पहुंचे हैं। राजस्थान से झूमते गाते वो पैदल प्रयागराज पहुंचे हैं। उनके राम राम सा कहने का अंदाज लोगों को भा रहा है। धन्यवाद है। राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा। राजस्थान के लोगों से किस तरीके से वो माघ मेले में पहुंचे? राजस्थान लोगों को ये कहना चाहता हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आओ, स्नान करो, पुण्य प्राप्त करो, बहुत अच्छा लाभ होगा। संगम की रेती पर आध्यात्म का सबसे बड़ा मेला लग गया है। माघ मेले में पहुंचे श्रद्धालु उत्साह से लबरेज हैं। भजन जयकारों के साथ भक्तिमय माहौल है। स्नान न किया ले बेटा, स्नान न किया, स्नान न किया तो बोलो न बोलो क्या किया। आके संगम में भी अगर पुण्य किया तो क्या किया। आगे संगम में भी अगर पुण्य किया तो क्या किया। स्नान न किया ले बेटा, आ बेटा, स्नान न किया तो बोलो न बोलो क्या किया। आके संगम में भी अगर पुण्य किया तो क्या किया। बोले गंगा मैया की। तो इस तरह संगम नगरी में 44 दिनों तक श्रद्धालुओं का आवागमन चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।